कार्बिल एमीन रिएक्शन डिस्कस करेंगे हम लोग। किस टाइप के मॉलिक्यूल कार्बिन एमीन रिएक्शन देते हैं? तो प्राइमरी एमीन्स, है ना। तो प्राइमरी एमीन का कोई जनरल सा एग्जाम्पल हम यहाँ पे उठा लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास में क्या है, इस तरीके से RnH2, है ना। इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस CHCl3 यानी कि क्लोरोफॉर्म, है ना। इसको हम हीट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा RNC यानी कि आइसोसाइनाइड, है ना। आइसोसाइनाइड हमारा जो मिलेगा उसकी खासियत क्या होती है? उसकी स्पेशलिटी ये होती है कि ये फाउल स्मेलिंग होता है, यानी कि जो इसकी स्मेल होती है बहुत ज़्यादा बैड स्मेलिंग होती है ना। इसलिए जो कार्बिल एमीन रिएक्शन है उसको प्राइमरी एमीन के डिटेक्शन में यूज़ किया जाता है। क्या किया जाएगा? सैंपल आपको गिवन है, 2-3 सैंपल आपको दिए गए हैं, किसी में प्राइमरी है, किसी में सेकेंडरी है, किसी में टर्सरी है। आपसे पूछा गया है कि बताइए इसमें से कौन सा प्राइमरी है। तो क्या करेंगे, आप तीनों टेस्ट ट्यूब में कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म उसमें ऐड कर देंगे, है ना। तो उसके बाद में हीट करेंगे तीनों को, तो जिसमें से हमें फाउल स्मेलिंग आए यानी कि बैड स्मेलिंग आए, यानी कि उस टेस्ट ट्यूब में क्या था? प्राइमरी एमीन था, है ना। तो ये हमारा जो फाउल स्मेलिंग आइसोसाइनाइड है वो इस तरीके से यूज़ में लिया जाता है प्राइमरी एमीन के डिटेक्शन में, है ना। आगे रिएक्शन में लिख लेते हैं आगे क्या हो रहा है। तो एक तो ये हमारा आइसोसाइनाइड मिल रहा है, उसके बाद में हमें यहाँ पे क्या मिलेगा? KCl मिलेगा, KCl और फिर H2O, है ना। अब आइए इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं। तो क्लोरीन हमारे पास में यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो ये हो गया हमारा 3। और फिर पोटेशियम आप देखेंगे यहाँ पे पोटेशियम भी हमारा 3 हो गया है, तो यहाँ भी हम क्या करेंगे? 3 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और जो ऑक्सीजन है वो 3 हो चुका है, तो यहाँ भी हम इसको क्या करेंगे? 3। और इस तरीके से हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। ओके, अब हम देखेंगे इस इक्वेशन का, इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो देखिए सबसे पहले क्या होगा, जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है उसको हम ब्रेक कर लेंगे, है ना। तो KOH जो है उसको ब्रेक कर लीजिए, है ना। तो क्या मिलेगा? K प्लस एंड OH माइनस। ओके, तो आपको पता है कि सबसे पहले रिएक्शन करने के लिए कौन आएगा? सबसे पहले आएगा क्लोरोफॉर्म और ये अपना हाइड्रोक्साइड आया, है ना। तो क्लोरोफॉर्म यहाँ पे आएगा, तो हम इसको इस तरीके से लिख लेते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और यहाँ पे हमारे पास में क्लोरीन के 3 एटम्स हैं। ओके, प्लस यहाँ पे OH है, OH के पास में क्या है? नेगेटिव चार्ज है, इसको चाहिए प्रोटॉन, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा और ये बॉन्ड ब्रेक होगा, कार्बन पे इलेक्ट्रॉन पहुँचेगा, क्या मिलेगा? कार्बन और यहाँ पे 3 क्लोरीन एटम्स, है ना, 3 क्लोरीन एटम्स हमारे ये। ओके, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, और जो ये H और OH हैं दोनों क्या करेंगे? वाटर यहाँ पे कंबाइन करके वाटर बना लेंगे, वाटर यहाँ पे रिलीज हो जाएगा, है ना। अब देखिए आपको पता है कि जो क्लोरीन है वो क्या है? हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो ये क्या करेगा? इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा और यहाँ से निकल लेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, तो हमें क्या मिल जाएगा? हमें मिल जाएगी ये चीज़, और ये क्या है? ये कार्बीन है, ये कार्बीन है, और कार्बीन क्या होता है? एक फ्री रेडिकल होता है, और फ्री रेडिकल आपको पता है कि बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है ना। तो यहाँ पे हमें कार्बीन मिल गया। अब क्या होगा? कार्बीन रिएक्शन करेगा, तो कार्बन की रिएक्शन हम यहाँ पे देखते हैं। कार्बन किसके ऊपर अटैक करेगा? तो ये एमीन के ऊपर अटैक करेगा, है ना। हम यहाँ पे ले लेते हैं RnH2 और ये रिएक्शन करेगा कार्बन से, है ना, ये लीजिए, ठीक है। इसका जो लोन पेयर है वो इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्या मिलेगा? Rn, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन्स लगे हुए हैं, तो हम इसको एज इट इज़ यहाँ पे लगा देंगे, है ना। उसके बाद में नाइट्रोजन, और फिर ये वाला सॉरी नाइट्रोजन में 2 बार करते हैं, यहाँ पे कार्बन कर लो, है ना, ये वाला कार्बन, और फिर 2 क्लोरीन, ये, और यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, है ना। नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे आया है ना, तो नेगेटिव चार्ज ही आना है। ओके, ठीक है। और यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल के गया था। तो अब क्या करेंगे? बॉन्ड ये वाला हम ब्रेक करेंगे, और हाइड्रोजन ये क्या हो जाएगा? यहाँ से प्रोटॉन के फॉर्म में रिलीज हो जाएगा, है ना। क्या मिलेगा? R नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड देन कार्बन, एंड ये दोनों क्लोरीन के एटम और उस पर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब जो यहाँ से प्रोटॉन हमारा निकला था वो यहाँ पे डायरेक्टली जाके अटैच हो जाएगा, है ना। तो इसको हम ऐसा ना बना के सीधे हम यहाँ पे अटैच कर लेते हैं, जिससे हमारा एक स्टेप बच जाएगा। ओके, चलिए अब क्या होगा कि जो लोन पेयर है
वो इस बॉन्ड की तरफ मूव करेगा तो ये बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये जो क्लोरीन एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ से निकल जाएगा, है ना। तो हमें यहाँ पे क्या मिलने वाला है, देखिए, तो यहाँ पे हमें मिलेगा R नाइट्रोजन और उस पर हाइड्रोजन और उस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है नाइट्रोजन से, फिर कार्बन एंड देन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन और यहाँ पे डबल बॉन्ड। ओके, इस तरीके से हमारा मॉलिक्यूल यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, अब क्या करो कि ये वाला जो प्रोटॉन है इसको भी यहाँ से हम रिलीज़ करा दें, है ना, ताकि ये जो पॉजिटिव चार्ज है यहाँ से ख़त्म हो जाए, है ना। तो अब क्या होगा, R नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। ओके, अब कोई भी चार्ज नहीं है तो अब नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है वो यहाँ पे मूव करेगा और क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा। तो ऐसे में हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा R नाइट्रोजन और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, फिर आएगा अपना ट्रिपल बॉन्ड कार्बन और ये हाइड्रोजन, है ना। अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इस कार्बन को दे देगा, है ना। तो हमें फाइनली क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा R नाइट्रोजन पे पॉजिटिव था ही और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव, या फिर हम इसको कह सकते हैं डायरेक्ट RNC, है ना। तो ये हमें क्या मिल गया, RNC यानी कि आइसोसाइनाइड। और आपको पता है ये क्या होता है, फाउल स्मेलिंग होता है, इसको हम यूज़ करते हैं किसमें, डिटेक्शन ऑफ द प्राइमरी एमीन। तो ये हमारी कार्बिल एमीन रिएक्शन हो जाती है और उसकी ये उसकी मैकेनिज्म है।